नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेखा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा सहित तमाम तैयारियों की हुई समीक्षा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा वहां के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव भी बैठक में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए 101 करोड़ 75 लाख रुपए के राहत पैकेज को दी मंजूरी। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों और राज्य में तैनात अधिकारियों से सुरक्षा हालात और हिंसाग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव विनीत जोशी ने भी विस्थापितों के लिए चलाए जा रहे राहत शिविरों का किया दौरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कानून लाने की तैयारी में अब केंद्र सरकार। आईटी मिनिस्टर ने कहा कि नागरिकों को नहीं होने देंगे नुकसान। ओपन एआई चीफ ऑल्टमैन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एआई को लेकर वैश्विक नियमन की बताई थी जरूरत। अन्ना द्रमुक नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद वासुदेवन मैत्रेयन ने थामा बीजेपी का दामन। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और सीटी रवि ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अरुण सिंह ने कहा कि इससे तमिलनाडु में भाजपा को मिलेगी मजबूती। बेहद गंभीर तूफान में बदल चुका बिपरजॉय अगले 36 घंटों में और होगा तेज। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत दक्षिण गुजरात में हो सकता है असर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। गोपनीय दस्तावेजों को रखने के मामले में बने आरोपी मंगलवार को अदालत में होंगे पेश, लेकिन ट्रंप ने आरोपों का किया खंडन। बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल वैचारिक रूप से शून्य। दिल्ली बीजेपी कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का विरोधी दलों पर तीखा हमला। कहा, सतत विचारधारा के साथ चलती है बीजेपी। झारखंड में सरकारी योजनाओं में लूट का खुलासा। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के केंद्रीय स्कॉलरशिप योजना में करोड़ों रुपए की लूट। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में भी किसानों के पैसे हड़पे। बीजेपी का आरोप, गठबंधन सरकार में है लूट की खुली छूट। देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,07,000 आंकड़े को पार। इस साल 8,195 एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गईं। 702 हुई कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या। जापान में चल रही जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को 11-0 से दी करारी शिकस्त। और इंग्लैंड के ओवल में खेला जा रहा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने तीसरे दिन पहले सत्र का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर बनाए 260 रन। 261 रन पर भारत का 7वां विकेट गिरा। आंजिक्य राणे 89 रन बनाकर कमिंस का बने शिकार। महिला पहलवान संगीता फोगाट को लेकर दिल्ली पुलिस शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची। पुलिस क्राइम सीन होगा रिक्रिएट। जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते तक जमा करने की उम्मीद। जांच के तहत एसआईटी ने 180 से अधिक लोगों से की पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने मामले में 2 एफआईआर की दर्ज। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कथित झूठे आरोप लगाने और नफरती भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को एक अदालत में एक्शन टेकन रिपोर्ट की दाखिल। दिल्ली पुलिस ने अदालत से याचिका को खारिज करने का आग्रह करते हुए कहा, शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ नफरती भाषण का नहीं बनता है कोई मामला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के निकट चीन द्वारा निर्माण कार्य किए जाने संबंधी खबर को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, चीन का मुकाबला एकजुट होकर रणनीतिक तौर पर किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड में LAC से लगे इलाकों में चीन द्वारा कथित तौर पर निर्माण कार्य किए जाने की उपग्रह से ली गई कुछ तस्वीरें ट्विटर पर की साझा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन को क्लीन चिट दिए जाने के कारण देश को चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग रिजोर्ट में एक गोंडला केबल कार में तकनीकी खराबी के कारण फंसे करीब 250 पर्यटकों को पुलिस कर्मचारियों की मदद से बचाव अभियान में शुक्रवार को उन्हें सुरक्षित बचाया गया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक पर्यटकों का समूह गुरुवार की शाम अफरवत जाने के लिए गोंडला केबल कार में सवार थे। इसी दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई और वे बीच में फंस गए थे। रात भर की कड़ी मशक्कत के बाद बचाव टीम ने फंसे हुए पर्यटकों को बचाया और उन्हें गुलमर्ग बेंच पर सुरक्षित वापस लाया गया। पर्यटकों ने समय पर मदद के लिए बारामूला पुलिस के प्रति किया आभार व्यक्त। गुजरात हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति के लिए दायर नाबालिग बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक समय कम उम्र में लड़कियों की शादी होना और उनके 17 साल की उम्र से पहले बच्चे को जन्म देना आम बात थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर दवे ने मनुस्मृति का भी किया जिक्र। कहा, अगर लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं तो हो सकता है कि इस याचिका को स्वीकृति न दी जाए। नई दिल्ली एयरपोर्ट से विस्तारा फ्लाइट से दुबई जा रहा अजीम खान नाम के शख्स को किया गया गिरफ्तार। यात्रा के दौरान एक महिला ने क्रू मेंबर से की शिकायत। कहा, उसने उस शख्स को फोन पर बम की बात करते हुए सुना, जिसके बाद उस व्यक्ति को CISF को सौंप दिया गया और फिर दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना 7 जून को हुई थी, लेकिन जाँच के बाद नहीं मिला कोई सुराग। भारत मौसम विभाग IMD ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने का और शुष्क मौसम के साथ झुलसती तेज गर्मी पड़ने का जताया अनुमान। विभाग ने कम से कम 1 सप्ताह तक लू न चलने की भविष्यवाणी की। शहर में कुछ स्थानों पर आगामी दिनों में लू की भी बनेगी स्थिति। दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में शुक्रवार को सुबह न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज, जो इस मौसम के लिहाज से है सामान्य। IMD ने राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का जताया अनुमान। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि शहर में दिन में तेजी सतही हवाई चलने और रात को बहुत हल्की बारिश होने की है संभावना। IMD ने पिछले महीने उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य या सामान्य से कम मानसूनी बारिश होने की भी की थी भविष्यवाणी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज लिंक के साथ।